आगे बात करते हैं हम लोग और बात करेंगे तिब्बतक के बारे में। तिब्बतक पाली लैंग्वेज के अंदर बोला जाता है। आप कंफ्यूज होते होगे ना कि मतलब कभी त्रिपितक कभी तिब्बतक। तिब्बतक पाली का शब्द है और संस्कृत भाषा के अंदर इसको बोला जाता है त्रिपितक। इसका मतलब होता है द 3 बास्केट्स और द 3 कलेक्शन, क्योंकि वर्ड है यहाँ पर 3 विच मीन्स 3। तो इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट कंपाइलेशंस ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग्स विच वर रिटन ओरिजिनली ऑन लॉन्ग एंड नैरो लीव्स। किसके द्वारा? यानी कि अच्छा पहले बताओ, लॉन्ग और नैरो लीव्स के ऊपर, पत्तियों के ऊपर लिखी जा रही, तो ये क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट के इंस्क्रिप्शन। तो एक बात श्रेया नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, कि त्रिपितक शुरू में कैसी फॉर्म के अंदर कंपाइल करी गई थी? मैन्युस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, हिडन हिंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किसने करी होंगी, किसने लिखी होंगी? बुद्धिस्ट डिसाइपल्स ने। बुद्धा के जीते जी या बुद्धा के मरने के बाद? मरने के बाद। मरने के बाद को आपको पता है, जैसे अवार्ड भी शायद हम कभी कभार किसी के मरने के बाद उनको देते, तो एक वर्ड यूज़ होता है इंग्लिश में, पोस्टुमसली, है ना। तो दीज त्रिपितक वर पोस्टुमस मैन्युस्क्रिप्ट्स विद रिस्पेक्ट टू बुद्धास लाइफ, ठीक है। अब जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है ना, इन्होंने इसको कंपाइल करना अच्छे से शुरू करा, कैटेगराइज करना शुरू करा बुद्धा की टीचिंग्स को 3 वॉल्यूम्स के अंदर। इसलिए इसको बास्केट बोला जाता है, पता है, बुक नहीं बोला जाता। देखो मैंने आपको अच्छे से बताया भी था इधर, अगर आपको याद होगा, ठीक है। यहाँ पर देयर आर 1 सेट ऑफ बुक्स, यहाँ पर देयर इज सम अदर सेट ऑफ बुक्स, और यहाँ पर देयर इज सम अदर सेट ऑफ बुक्स। अब ये क्या है? ये सेट है, सेट 1, सेट 2, सेट 3। अल्टीमेटली दीज आर बुक वॉल्यूम्स, ठीक है। तो यहाँ से 3 बास्केट्स जो है वो ऑरिजिनेट होती हैं, ठीक है। ये नाम ऑरिजिनेट होता है त्रिपितक। बुद्धिज़्म की जितनी भी ब्रांचेज हैं, अगर आप कोई भी, अच्छा ब्रांचेस के बारे में भी कंफ्यूज मत होना, बुद्धा के बहुत सारे स्कूल्स हैं, उनको बोला जा रहा है। जैसे आप एक नॉर्मल सा नाम तो जानते ही होगे, 2 स्कूल्स तो जानते ही होगे। एक आपका हीनायान या महायान, इतना तो सुन रखा होगा कभी आपने। मान लो ये 2 स्कूल्स हैं, अगर 2 स्कूल्स हैं तो इनकी कोर फिलॉसफी तो अलग होगी ना, क्यों श्रेया? तभी तो 2 बने, वरना एक ही स्कूल होता, ओरिजिनल वही स्कूल होता, राइट। अब स्कूल समझ गए ना, कोई बुक्स और बस्ता लेकर जाने वाला स्कूल नहीं है। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, जो कि हो सकता है कि आप किसी चीज़ पे एग्री करो, मैं किसी और चीज़ पे एग्री करता हूँ जो कि आपसे अलग है वो चीज़, है ना। तो योर स्कूल इज डिफरेंट फ्रॉम माई स्कूल, अल्टीमेटली प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म, है ना, वो अलग हो सकता है। उनके आप किसी और चीज़ को फॉलो करते हो, हम किसी और चीज़ को फॉलो करते हैं। याद है शानी, सबसे पहली लड़ाई जो मंक्स के बीच में होना शुरू हुई, मतलब काइंड ऑफ कोल्ड वॉर, मतलब कोई हाथापाई नहीं, कि बुद्धा का मूर्ति पूजन होना है कि नहीं होना, तो सबसे पहले स्कूल का तो बाइफर्केशन इसी बात पे हुआ था, है ना। कि कुछ लोग बोलते थे, कुछ मंक्स बोलते थे नहीं यार बुद्धा ने ऐसा कभी नहीं बोला, जब वो खुद बोलकर कहते कि मेरे को कभी भगवान मत मानो। दूसरे मंक्स क्या बोलते थे, भगवान कभी मुंह से थोड़ी ना बोलेंगे कि मुझे भगवान मानो, वो तो हिंट देकर गए, जीवन में कितना परिवर्तन देकर गए। तो मंक्स का बोलना था, हम उनको ध्यान करके भी तो याद रख सकते हैं, चित्र बनाने की या फिर मूर्ति पूजन की क्या ज़रूरत है। लेकिन कुछ मंक्स बोलते थे नहीं, आने वाली जनरेशन कैसे जानेगी, उनका कोई एक छाप, एक निशान
नामो निशान कुछ तो होना ही चाहिए। तो इस बात पर डिवीजन होना शुरू हुई और डिफरेंसेस आना शुरू हुआ, हीनायान महायान। और यही जो महायान वाला जो मैं मूर्ति पूजन वाली बात बता रहा हूँ, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2019 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। तो इट कंप्राइजेज ऑफ 3 बुक्स, सुत, पितक। अब पितक का मतलब क्या है? सुत वॉल्यूम है ना, देयर विल बी सेट ऑफ बुक्स ऑल्सो ना। तो सुत पितक कन्वेंशनल टीचिंग, विनय पितक डिसिप्लिनरी कोड, एंड अभिधम पितक मॉरल साइकोलॉजी। इसको समझते हैं आराम से। स्टार्ट करने से पहले ज़रा 12th क्लास की एनसीईआरटी पे चलते हैं। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। इसको देखते हैं। हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व। बुद्धा और जो दूसरे टीचर्स थे वो ओरली पढ़ाते थे थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। जो भी मर्द, औरत और जो बच्चे भी जो थे, इनकी डिबेट्स एंड डिस्कशंस को अटेंड करते थे। अच्छा, डिस्कशन तो आप जानते हो क्या होती है? डिस्कोर्सेस पता है क्या कहते हैं? ऐसी डिस्कशन जिससे कोई एक आउटकम निकले। याद रखना, ऐसी डिस्कशन जिससे कोई आउटकम निकले उसको डिस्कोर्स कहते हैं। ये फर्क होता है डिस्कोर्स और डिस्कशन में, ठीक है। डिस्कशन का तो ये भी आर पॉइंट हो सकता है कि हम बातें करते करते कुछ डिस्कस करते करते लड़ जाएं। लड़ने के मामले के अंदर कोई वो तो निकलेगा नहीं आउटकम। ये भी हो सकता है हमने डिस्कशन करी, आप अपने ओपिनियन आपके पास रखो, मैं अपने ओपिनियन मेरे पास रखता हूँ, कोई उसका रिजल्ट ही नहीं निकला। अब जीते जी बुद्धा के जीवन काल में उनकी कोई भी बातों को, उनकी कोई भी जो भी वो बोलते थे स्पीचेस को लिखा नहीं गया। उनकी देहांत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद 5th से 4th सेंचुरी बीसी की बात है कि उनकी टीचिंग्स को उनके डिसाइपल्स ने कंपाइल करना शुरू करा एट अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स और सीनियर मंक्स एट वैशाली। यानी कि बुद्धिस्ट काउंसिल जब ऑर्गेनाइज होना शुरू हुई तो वहाँ पर उन्होंने वैशाली के अंदर इसको कंपाइल करना शुरू करा। अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता लगती है, इसलिए मैं 12th क्लास की यहाँ पर ही आया हूँ, जो कि आपको यहाँ से पता नहीं लग पाएगी, इधर से पता नहीं लग पाएगी कि देखो ये कोई बोल रहा है कि आपको ये कंपाइल होना कहाँ शुरू हुई, कौन सी जगह पर। ये आपको एनसीईआरटी बता रही है, इसलिए मुझे आपको ये पढ़ाना था, ठीक है। कहाँ पर? वैशाली, प्रेजेंट डे बिहार। आप इसको वैशाली भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ये जो कंपाइलेशंस हैं इनको बोला जाता है त्रिपिटक। अब त्रिपिटक कौन सी भाषा में? पाली, और त्रिपिटक संस्कृत में, ठीक है। तो ये जो 3 बास्केट्स हैं, ये जो 3 वॉल्यूम्स हैं, दे होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। पहले ये ओरल तरीके से ट्रांसमिट करी गई, देन दे वर रिटन एंड क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द लेंथ एज वेल एज द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। 3 तरीके की होती हैं। इसको मिटाते हैं और यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले एक बात नोट डाउन कर लो श्रेया, फटाफट से अपने इधर, आई थिंक आपने इसके भी नोट्स उस दिन बनाए थे, है ना। मैं आपको जहाँ पर भी ये दिखा रहा था, मुझे याद नहीं है, पता नहीं कौन सा चैप्टर हम कहाँ डिस्कस कर रहे थे इसको, मैंने लेकिन आपको ये दिखाया था। और यहाँ पर एक वही बता रहा हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ, पहले सुन लो। ये जो है ना, पूनम दलाल दहिया अगर अपने पास लेकर बैठे हुए जो भी नोट्स बना रहे हो, साइड में एक स्टिकी नोट पे एक चीज़ लिख लो, क्योंकि श्रेया इसकी ना, इसमें अच्छी चीज़ें तो दे रखी हैं, ये थोड़ा सा ना टफ है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ टफ है यहाँ पर। एकदम से अगर पहली निगाह के अंदर कोई इसको पढ़ने बैठे ना, तो वो पर्सन फिर रट्टा मार रहा है, उसको समझ में नहीं आएगा एकदम से, वो डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकता। इसका अगर रस जानना है, एग्जामिनर को बताना है बहुत अच्छे से मेंस में या इंटरव्यू में, साइड में एक स्टिकी नोट लगा के ये लिख लो इधर इस टॉपिक के ऊपर या बगल में, फर्स्ट रेफर 12th एनसीईआरटी, themes in
इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, बुक का नाम ये, और चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। और यहाँ पर पेज नंबर 86। पहले रूल बना लो कि आपको वहीं से लर्न करना है। जब तक वहाँ से लर्न नहीं हो रहा, वहाँ से नहीं सीख पा रहे हो, तो यहाँ से करने का कोई मतलब नहीं है। ये थोड़ा सा नॉच हायर लेवल पे दे रखा है, मतलब किसी ने बुद्धिज्म जैनिज्म का एनसीईआरटी से कुछ भी नहीं पढ़ रखा है कभी भी, और वो डायरेक्ट अगर इस बुक पे आएगा ना, अब वो देखिएगा यार ये तो बहुत टफ होता है, तो बुद्धिज्म जैनिज्म उसको कभी पसंद ही नहीं आ पाएगा टॉपिक। ठीक है, हाँ रुक जाओ, मैं वही कर रहा था। ठीक है, इसको देख लेना, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पेज नंबर 86। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यार काफ़ी ज़्यादा, वरना मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलता हूँ आपको कि किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले किसी और बुक से रेफ़र करो। वो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कब कहाँ पर काम आती है। ठीक है, जब तक यहाँ से लर्न नहीं हो जाए तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, ये रूल आपको मानना ही मानना है। ठीक है, तो चलो पहले हम यहाँ से देखते हैं। क्लियर है ये? थोड़ा सा जूम करूँ और क्या, दिख रहा है? ठीक है, अरे एक काम करते हैं ना, इसको हटाओ। नहीं यार, पर वो आएगा नहीं। मुझे रिकॉर्डिंग ना ऑफ करनी पड़ेगी वरना, क्योंकि वो छोटे उसमें खुलेगी। यहीं से देखते हैं करके। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विनय पिटक की। ठीक है, नंबर 1, विनय पिटक के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आप संघ को या मोनेस्टिक ऑर्डर को ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर श्रेया हम सब कुछ छोड़ के अगर आज एक मोनेस्ट्री को ज्वाइन करने जा रहे हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को, हमें क्या क्या बोला जा सकता है वहाँ पर? बताओ शाइनी, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बताओ आप लोग, क्या क्या बोला जा सकता है हमें? क्या क्या क्या? डिसिप्लिन, कोड ऑफ कंडक्ट। देखो, सबसे पहले तो हो सकता है कि एक ऑरेंज कलर की ड्रेस दे दी जाए कि आज के बाद अपने जीन्स कपड़े वगैरह से जो है
वो अटैचमेंट मत रखना। बोलो प्रैक्टिकल होकर बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद हेड शेप करने को भी बोला जा सकता है। अच्छा, बुद्धिज्म के दायरे के अंदर लड़कियों को बोला जाता है क्या गंजा होने के लिए? हाँ बोला जाता है। मैंने जो टेलीग्राम का ग्रुप है ना अपना ये वाला, मुझे अंकिता भगत ने बताया था, तो यहाँ पर मैंने वो इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। आई थिंक ये फ़ोटोज़ हैं, आप देख लेना अपने हिसाब से नीचे जाकर। लेकिन मैं आपको फिर भी मतलब मैं वैसे ही बता रहा हूँ, यहाँ पर कहीं मैंने ये, हाँ ये उसने बताया था मुझे। हाँ सर, आई एम कवरिंग प्रीवियस लेक्चर्स। हाँ, भिक्खुनीस ऑल्सो मस्ट हैव टू शेव देयर हेड्स एंड आईब्रोज, इट्स अ रूल। मुझे याद है उसने मुझे बताया था, लाइक दिस इट्स अ स्ट्रिक्ट रूल। ये देखो, ये जूम नहीं हो रहा यार, देख लो आप इसको, ऐसे ही देख लो। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आप इसको एक बारी देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, नहीं हम यहाँ पर थे ना अभी। तो दोज हु जॉइन द संघ और द मोनास्टिक ऑर्डर, हेड शेप करने को बोला जा सकता है। और क्या बोला जा सकता है? और वेरी गुड, ईटिंग रूल्स। अरेंज योर ओन मील। मयूर टाइम पे आया करो क्लास में। अरेंज योर ओन मील, ठीक है। और ये कैसे होगा, क्या करके? भीख मांग के। अच्छा, भीख मांगना डेरोगेटरी होता है वैसे? अगर मैं आपको बोलूं भीख मांगो, बताओ डेरोगेटरी है ये? नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, वो डेरोगेटरी नहीं होता एक्चुअली ना। भीख मांगने की जो प्रक्रिया है ना, वो ना एक पॉजिटिव ट्रेडिशन के तौर पर स्टार्ट हुई थी, ध्यान से समझो उसको, क्योंकि अभी आगे चैप्टर में आने ही वाला है ये सब कुछ, ठीक है। इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये एक पॉजिटिव ट्रेडिशन के टाइम पर पॉजिटिव ट्रेडिशन की तरह स्टार्ट हुई थी। और मैंने, आपको याद होगा, सिर्फ बुद्धिज्म जैनिज्म में नहीं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के एनसीईआरटी के चैप्टर्स में मैंने इसको गुरु शिष्य परंपरा के अंदर जो आश्रम का जो रूल्स होते थे वहाँ पर भी करवाया। मैं ब्राह्मण आश्रम रूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जैसे जाकर जहाँ जो छोटी उम्र में जो बच्चे होते थे वो आश्रम में जाकर गुरुकुल में जो रह रहे हैं, वहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा के अंदर भी सिखाया था ये वाली बात आपको। भीख मांगना एक पॉजिटिव ट्रेडिशन थी। कुछ ट्रेडिशन बड़े पॉजिटिवली स्टार्ट होते हैं, बस वो वक्त और हालातों के अनुसार चलते ना एक नेगेटिव कोनोटेशन ले लेते हैं अपने ऊपर, वो फिर एक नेगेटिव ट्रेडिशन में बदल जाते हैं। अब आप कहोगे सर ज़रा जस्टिफाई करोगे इसको कि ये कैसे पॉजिटिव ट्रेडिशन हुए? अभी बताता हूँ मैं आपको। देखो, जब आप भीख मांग रहे हो ना, भीख मांगने से पहले आप सबसे पहले एक बैकग्राउंड चेक करो। बैकग्राउंड ये चेक करो कि आप जो सब कुछ छोड़कर एक मोनेस्ट्री में आए हो, एक दिन में आपकी संसार से कोई भी किसी भी प्रकार की अटैचमेंट के साथ एक खतरनाक चीज़ होती है, और ये दोनों मिल जाएं तो इंसान ना सिर्फ
बातें पेलता है, ओरिजिनल परिवर्तन नहीं ला पाता अपने अंदर कभी भी। अटैचमेंट प्लस ईगो। अब ये कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ और जस्टिफाई करता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पर कोई एक पर्सन है जिसके पास कुछ भी नहीं है खोने को पाने को, वो तो आराम से मोनास्टिक संघ को ज्वाइन करेगा, मस्त पहले दिन से ही कंफर्टेबल रहेगा, वो कहेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है हेड आईब्रो शेव करने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए, ऑरेंज कलर का साफिया पहनने के लिए, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। घर घर जाके मेरे को अगर भीख मांग के लानी है, खाना का इंतज़ाम करना है, अच्छी बात है, मैं तो पहले भी यही करता था। अब कम से कम यहाँ पर मैं इन लोगों के साथ हूँ और मैंने सब कुछ ही त्याग दिया है, तो अब मैं जीवन के अस्तित्व को जानने के लिए ये मुझे करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि मोनेस्ट्री में आते हुए ऑरेंज कलर का साफिया पहन के भीख मांगने जाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से भीख मिलेगी और अच्छी क्वालिटी का खाना मिलेगा, लोग बासी खाना नहीं देंगे। वो पर्सन मस्त है। अब एक दूसरा पर्सन है, एक राजा और रानी आए हैं अपना सब कुछ छोड़कर मोनेस्ट्री को ज्वाइन करने, ठीक है। और गुरु शिष्य परंपरा के कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि एक राजा का बेटा आया है गुरुकुल में रहने के लिए, है ना, 10 साल 15 साल के लिए। लेकिन अभी गुरु शिष्य परंपरा को लात मारो, अभी पहले इसकी बात करो। अब यहाँ पर राजा रानी आए हैं। अब जो उनके घर में जो उनका टॉयलेट साफ करता था वो उनके बगल में बैठा है और बुद्धा ने ये बोल रखा है कि तुम लोगों को साथ में बैठ के खाना खाना है। अब ये छोड़ के तो आ गए सब कुछ, अपना राजपाट, राजमहल, लिविंग स्टाइल, पॉश लाइफ, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब कुछ छोड़कर आ गए। लेकिन वो एकदम से अटैचमेंट और ईगो टूटे कैसे? ईगो इन द सेंस के ये हमारे साथ बैठ के खाना खाएगा, ये हमें छुएगा, ये इस थाली में खाना खाएगा, ठीक है, हम इसके साथ जाएंगे भीख मांगने, है ना, ये हमारे दरवाजे आता था, हमने इसको कितनी अशरफियाँ दी हैं, कितनी सोने की मोहरें दी हैं, कितने पंचमार्क कॉइन्स हमने इसको बांटे हैं, इसके साथ हम बैठ के खाएंगे। भीख मांगने से क्या होता है? तो बुद्धा कहते थे कोई बात नहीं, आप मत मांगो, भूखे सो जाओ, कोई टेंशन नहीं है, आपको लाना तो पड़ेगा, अपने खाने का इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा। ये करने से क्या होता था? आप 1 दिन चिढ़ोगे, 2 दिन चिढ़ोगे, 3 दिन चिढ़ोगे, इससे आपका अटैचमेंट खत्म होगी और ईगो टूटेगा। जिस दिन ये टूटेगा, इस दिन आपके अंदर एक एनर्जी बॉर्न होगी, ट्रांसफॉर्मेशन की। मान लो मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं एकदम डफर हूँ, मूर्ख हूँ, जैसा कि मेरा बचपन बीता भी ओरिजिनली। रिजल्ट वाले दिन मुझे क्या लगता था? मुझे अंदाज़ा हो जाता था कि अच्छा मम्मी मारेगी तो उस चांटे की ताकत कितनी देर तक होती है और कितने पढ़ेंगे और टीचरों ने किस हद तक मुझे क्या कहना है, तो बस रो के दिखाना है, पापा ने पुचकार लेना है और रोते रोते कोई चीज़ भी मिल जाएगी शाम तक, तो कोई असर ही नहीं पड़ता। तो जब मैं था ही बेशरम और हुई ही बेशरम, तो वो चीज़ मेरे अंदर कोई वो पैदा नहीं करती थी कि मुझे ट्रांसफॉर्म होना है या कुछ भी होना है, क्योंकि पॉइंट ये है कि जब किसी इंसान को किसी चीज़ की शर्म नहीं है तो वो किस सोचता है मेरी काय की बेइज्जती पे। लेकिन अब यहाँ पर राजा आया हुआ है, नौकर यही कह रहा है कि मेरी काय की बेइज्जती यार, मैं तो बेच रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जैसे पहले इनकी चाकरी करता था अब यहाँ पर जाकर कम से कम इज्जत की रोटी खाऊंगा। और सच बता रहा हूँ मैं आपको, अभी हम डेप्थ में जाके डील करेंगे चैप्टर को। जितने भी छोटे तबके के लोगों ने, जैसे याद है अभी मैंने चैप्टर के अंदर बताया आपको, पीजेंट्स ने सबसे पहले ज्वाइन करे। छोटी छोटी बातें याद रखना प्लीज़, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पीजेंट्स के ग्रुप जो था इनसे प्रभावित था, है ना, क्योंकि एक तो वो शूद्र होते थे और खेती बाड़ी करते उनका शोषण होता था, है ना, लैंड से निकाल दिया, एविक्ट कर दिया गया उनको, है ना। तो उन्होंने जब ज्वाइन करा, ऐसे लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आई ज़िंदगी में। ऐसे लोगों के जीवन के जो मायने और नुमायने जो बदले ना, वो सबसे ज़्यादा बदले, क्योंकि राजा रानी को ना टाइम लगेगा यार एडजस्टमेंट्स के लिए। आप खुद समझ के देखो। मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी अभी कुछ लेक्चर पहले, मैं आपको किसी सब्जेक्ट में कह रहा था, इंसान का ना 3 चीज़ों से लगाव बहुत होता है, स्पेशली मर्द का, ज़र, ज़मीन और जोरू, जिसको वो किसी की होते हुए नहीं देख सकता कभी भी। जब भी उसे छिने अपने आप से, मतलब अपने आप से जब उसको देना पड़े या कोई छीन ले, उसकी रूह निकल जाती है शरीर से। ज़र गाय भैंस भेड़ बकरियाँ, ज़मीन आपका लैंड, जोरू आपकी बीवी, ये 3 चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती किसी भी मर्द को कि वो किसी और की हो जाए। ये रूल है। आपकी हड्डी टूट जाए ना पैर की, आप रात को सो जाओगे, आपका घर बिक जाए ना, आपको महीनों के सवेरे होंगे आपके। ये अटैचमेंट्स के सिंबल होते हैं, जिसको पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने बहुत टाइम पहले बताया। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी आपको ज़र ज़मीन जोरू ये 3 वर्ड्स ऐसे ही दे रहा हूँ नॉनसेंस की टर्म्स में।
ये हम एथिक्स में इसके अंदर बात करेंगे। मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में बताऊंगा, अभी तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल बोल रहा हूँ ना इसको, कि 1 to 1 जैसे हम बात करने के लिए मैं इसको बताऊंगा आपको ये अटैचमेंट्स के क्या क्या सिंबल होते हैं। एथिक्स में हम बात करेंगे कुछ क्वालिटीज़ के बारे में जीएस पेपर 4 में, और जीएस पेपर 4 का कंटेंट अभी भी आने वाला है इस चैप्टर के अंदर, बुद्धा की 8 प्रिंसिपल्स, 8 फोल्ड बात। ठीक है, तो ये तो हो गए रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको बताओ? कोई भी दिक्कत? ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और अब हम चलते हैं यहाँ पर, इधर आ जाओ। याद रखना मैंने अभी आपको विनय पे तक पढ़ाया है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, दो जो जॉइंट मोनास्टिक संघ है, मोनास्टिक ऑर्डर। तो हम सबसे पहले विनय पे तक को ही देखते हैं। यहाँ पर विनय पे तक, डिसिप्लिन बास्केट, इट कंटेन्स रूल्स फॉर मंक्स एंड, लिख लो यहाँ पर, एक करेक्शन कर लो, थोड़ी सी छोटी सी करेक्शन है, लेटर नन्स। आपको पता ना शुरू में औरतें नहीं आती थी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में, है ना? बुद्धा को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन शुरू में औरतों ने ज्वाइन नहीं करा बुद्धिस्ट संघ को। ठीक है, किसके कहने पर औरतें आना शुरू हुई? ठीक है, तो इट कंटेन्स रूल्स फॉर मंक्स एंड लेटर नन्स ऑफ द मोनेस्टिक ऑर्डर संघ। ठीक है, इट इंक्लूड क्या क्या? नहीं जीते जी, देखो मोनास्टिक ऑर्डर तो उनके सामने ही बनेगा, बुद्ध ही बताएंगे। आनंद कौन होता है बताने वाला? आनंद भी तो कोई ना कोई लाइव बता रहा होगा, तभी तो उसने ज्वाइन करा होगा फिर बाद में, है कि नहीं? अब जैसे क्या होता है, ज्ञानी व्यक्ति ना जब कोई ज़्यादा ज्ञान ले लेता है तो उसकी बातें किसी को समझ में ही नहीं आती है। बुद्धा ने जिस दिन अपना एनलाइटनमेंट अटेन करा, तो वो कहाँ पर, आई थिंक यूपी में डियर पार्क होता है, अभी आएगा इस चैप्टर के अंदर, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो डियर पार्क होता है, वो वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, अपने 5 शिष्यों को ज्ञान देते हैं, वो भग जाते हैं छोड़ के उनको, क्या बोले जा रहे हो कुछ भी यार, नॉनसेंस, हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम्हारे जैसे टीचर हम बनाएंगे, कुछ भी बोले जा रहे हो। ज़्यादा ज्ञानी पर्सन भी अगर किसी को ज्ञान पे लेना तो उसकी बातें नॉनसेंस लगती हैं। अब जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको कुछ महीने पहले याद हो, शुरू में क्या होता है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ना शाइनी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ भी हो गई, यहाँ पर ना हर एक साल सिर्फ एक एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, आप अगर उसको अटेंड कर लो ना, आपको एक सिंगल शब्द समझ में नहीं आएगा, इतने टॉप के स्कॉलर्स आते हैं वहाँ पर, एक सिंगल शब्द पल्ले नहीं पड़ने वाला आपके, और मुद्दा डिस्कस कर रहे होते हैं किसानों का। ठीक है, तो विनय पितक, इट कंटेन्स रूल्स फॉर मंक्स एंड लेटर नन्स ऑफ द मोनास्टिक ऑर्डर संघ। इट इंक्लूड्स पतिमुख, पतिमुख का बोलो, पतिमुख जो भी है, लिस्ट ऑफ ट्रांसग्रेशंस अगेंस्ट मोनास्टिक डिसिप्लिन एंड अटोनमेंट्स फॉर दीज, यानी कि आपको किन किन चीज़ों से परे होना है, दूर होना है। You have to move from your present position A to position B to position C towards attaining enlightenment। कुल मिलाकर आपको क्या क्या बेबी स्टेप्स रख के आगे बढ़ना है। यार मैं आपसे कहूँ, आप अपनी मेमोरी पावर को अगर बढ़ाना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, आपके मूड फ्लक्चुएट ना करें, आप हमेशा अपनी कुकीज़ पर फोकस कर सको, अपने विलिंग एलिमेंट्स पर फोकस कर सको, आप उसके लिए मेडिटेशन करो। एक दिन करके तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ जाएगा ना आपके अंदर, बेबी स्टेप्स तो आपको लेने पड़ेंगे ना, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डेली करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करो। तो पति मुख बेसिकली क्या होता है, एक लिस्ट होती है, ठीक है, कि हाउ यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। ठीक है, और एक मोनास्टिक डिसिप्लिन में रहते हुए आपको पुरानी चीज़ों का वर्ल्डली प्लेजर, डिज़ायर, अटैचमेंट क्या छोड़कर आना है, और आगे आपको
क्या सबसे पहला एक गोल अटेन करना है। मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि देखो, अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ है तो आप जॉगिंग करना स्टार्ट करो, मेरे साथ चला करो, और पहला स्टेप तुम अपना टारगेट ये बनाओ कि आने वाले 2 हफ्तों के अंदर आप 3 किलो वजन घटा के दिखाओगे सिर्फ जॉगिंग या रनिंग से। तो आपको मैंने ये तो नहीं बोला कि एकदम से 15 किलो वजन कम कर लो अपना 1 महीने के अंदर। पहले मैंने आपको 3 किलो का टारगेट दिया कि 3 किलो अपना कम कर लो पहले, ठीक है। ये होता है बेबी स्टेप्स पति में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम मोनेस्टिक रूल्स, विनय टेक्स्ट जो है इट ऑल्सो इंक्लूड्स डॉक्ट्रिनल एक्सपोजिशंस। अब डॉक्ट्रिनल एक्सपोजिशन का मतलब ये होता है कुछ डॉक्ट्रिन्स, कुछ प्रिंसिपल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए, और वो ऐसे हैं कि दे आर स्ट्रिक्ट रूल्स, ठीक है, कि वो आपको मानने ही पड़ेंगे। जैसे हेड शेप करना, ज़मीन पर सोना, बिना पिलो के सोना, ठीक है, टॉलरेट करना, और भले ही आपका जो कोई सेवक जो आपके घर में नौकरी चाकरी करता था उसके साथ खाने को बोला गया तो शक्ल नहीं बनाना, उसको अच्छे से ट्रीट करना, अपनी ज़बान से किसी को हर्ट नहीं करना, ये होता है डॉक्ट्रिनल एक्सपोजिशन। कुल मिला के डॉक्ट्रिन्स कुछ नहीं होता है, इसका मतलब रूल्स और सिंपल प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को कहा जाता है। फिर रिचुअल टेक्स्ट, ये भी है विनय पिटक के अंदर, एंड बायोग्राफिकल स्टोरीज एंड सम एलिमेंट्स ऑफ जातक और बर्थ स्टोरीज। अच्छा, जातक कथाओं के अंदर बुद्धा को कैसा दिखाया गया है, बुद्धा की कौन से बर्थ की बात करी गई है, प्रीवियस बर्थ की, पुराने जन्म की है ना, प्रीवियस बर्थ की। और उनको जनरली सैनिक जो प्रीवियस बर्थ थे उनके कौन से फॉर्म में, एनिमल्स, ठीक है। अब जैसे इसको अभी मैं जस्टिफाई करना भी ज़रूरी है, तो इसके लिए हम चलते हैं ज़रा। एक मिनट देना बस, मुझे ज़रा इसको डाउनलोड हो जाऊँगा। एक जातक कथा देखते हैं ज़रा, गौतम बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड, उनके प्रीवियस बर्थ से रिलेटेड। जो जातक्स हैं, दे आर पॉपुलर स्टोरीज अबाउट द प्रीवियस बर्थ एंड लाइफ ऑफ बुद्धा एज ह्यूमन एज वेल एज एनिमल। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे उनके एनिमल के फॉर्म में ही हो, लेकिन ज़्यादातर 90% केसेस के अंदर वो एनिमल स्टोरीज हैं। बचपन में जो हमें मॉरल साइंस की जो जनरली कहानियाँ पढ़ाई जाती थी जिसमें जनरली एनिमल जो होते थे वो इन्वॉल्व होते थे, वो जातक कथाएं होती थी बुद्धा की, ठीक है। तो दे टीच मॉरल्स। यहाँ पर श्रेय एक चीज़ ऐड कर लेना ज़रा, 118 इसका एग्जाम्पल जो है वो हमेशा देख लेना एक बारी, पेज नंबर 118 से, तमिलनाडु 6th क्लास पार्ट 2, पेज नंबर 118, ठीक है। तमिलनाडु 6th क्लास पार्ट 2 की जो बुक है, पेज नंबर 118 में जातक कथा गिवन है। हमेशा एक पे स्टिक रहा करो, ठीक है, एक कहानी काफ़ी होती है समझने के लिए। वुड पैकर और लायन की कहानी एक जातक स्टोरी है। एक बार की बात है, एक वुड पैकर था और एक शेर था, वो एक हैबिटेट शेयर करते थे, ठीक है, एक इकोसिस्टम में रहते थे। एक दिन क्या हुआ, शेर ने एक बड़े भैंसे को मार दिया और बैठ के उसे खाने लगा। जब वो उसे खा रहा था, उसका मांस खा रहा था, एक बड़ी सी हड्डी उसके गले में अटक गई और वो बहुत ज़्यादा दर्द से जूझ रहा था और उसको रिमूव कर पाने में असक्षम था। एक काइंड हार्टेड
वुड पैकर ने उसे ऑफर करा, शेर को, कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, बदले में तुम क्या करना, अगर मैं तुम्हारे गले से ये हड्डी को निकाल दूँ, प्रॉमिस करो सबसे पहले तो कि तुम मुझे खाओगे नहीं। शेर कहता है ठीक है, तुम मेरी जान बचाओगी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। और शेर ने अपना मुंह खोला वुडपैकर के सामने। वुडपैकर शेर के मुंह में घुसता है और ईजिली बोन को पुल आउट करता है। लायन ने अपना प्रॉमिस रखा और वुडपैकर को उड़ने दिया। लायन अभी भी दर्द से जूझ रहा था, थोड़ी देर में रिकवर होता है और एक और भैंसे को मार देता है। वुडपैकर ने देखा कि अब लायन एक और भैंसे को मारेगा और अभी तो उसने मीट खाया है, अब वो फिर से मीट खाने को बैठेगा। तो वुडपैकर ने कहा थोड़ा सा यार मीट मेरे को भी दे दो यार। लेकिन लायन, जिसकी अभी वुडपैकर ने जब प्रीवियस भैंसे को उसने मारा था उसकी जान बचाई थी, लायन ने साफ शब्दों में ब्लेटेंट तरीके से रिफ्यूज़ कर दिया कि अब वो अपना मील शेयर नहीं करेगा वुडपैकर के साथ। लायन ने बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे और ज़्यादा फेवर मांगने की, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ करा है। तो वुडपैकर अचंभित में कि भाई आपने मेरे लिए क्या करा है। तो लायन कहता है तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, ठीक है, कि तुमने मेरी हड्डी निकाली वो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें खाया भी तो नहीं। डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स फ्रॉम मी एंड गो अवे। वुडपैकर सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहा उसने, मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी ही मारी, ऐसे लोगों की मदद ही नहीं करनी चाहिए। इट वॉज इंडीड अ मिस्टेक टू हेल्प सच अ अनग्रेटफुल क्रिएचर, नेवर द लेस इट इज़ नॉट वर्थ बींग एंग्री और होल्डिंग ग्रज अगेंस्ट समवन एज अनवर्दी एज हिम। जिसको कोई मन में इतना खोट है, उसके इतना मैल भरा हुआ है, कोई पश्चाताप ही नहीं है और इतना लालच है, तो ऐसे पर्सन के बारे में दुखी होना या उसके बारे में सोचना या गुस्सा होना, ये अपनी विल पावर वेस्ट करने के बराबर है। तो यहाँ पर मुझे क्या बताओ, वुडपैकर कौन? वुडपैकर कौन? बुद्धा। अब शेर समझ में आई कि जातक कथा क्या होती है? क्योंकि आप इस चैप्टर तक आई थिंक अभी पहुंचे नहीं हो, इसलिए मैंने आपको दिखा दी, वरना आप रिलेट नहीं कर पाते ना। हाँ, यही है जो हम पंचतंत्र की कहानी बचपन में, वही पंचतंत्र ना इंग्लिश वर्जन में मॉरल साइंस होती थी हमारे बचपन में, और यही है वो जातक कथा है। इससे कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलता है, जैसे खरगोश की कहानियाँ होती थी और बहुत सारी होती थी यार ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। देखो एक बात मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, बेस तो आपका छोटी क्लास की एनसीईआरटीज़ और तमिलनाडु की बुक्स ही रहेंगी। जितना रस, जितना ज्ञान इनमें है और जितना बेस बनाने की कैपेबिलिटी इनमें है, उतना इन स्टैंडर्ड बुक्स कभी इनसे कम्पीट कर ही नहीं सकती हैं। अगर ये इतनी सक्षम होती हैं स्टैंडर्ड बुक्स की किताबें, तो इनके एडिशन पे एडिशन ही निकलते रहते हैं। एडिशन नए आने का मतलब है कि अभी भी इनको लगता है कि कोई स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। क्यों? एक बार में अच्छा नहीं लिख पाते किताबें। स्टैटिक बुक है, डायनेमिक हो, इको ज़्यादा सब्जेक्ट हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो, तो समझ में भी आता है। ये सिर्फ बनती है क्योंकि मार्केटिंग के लिए, ये बनती है नॉलेज देने के लिए, ईजी लैंग्वेज। खैर, कभी भी ऐसे कोई नफरत मत रखना। यू शुड ऑल्सो नॉट होल्ड एनी ग्रज अगेंस्ट दीज स्टैंडर्ड बुक्स। काम तो हमारे आनी है, क्योंकि यूपीएससी में 2018 से लेकर अभी तक अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं ना बुद्धिज्म जैनिज्म के जितने हाई लेवल के आ रहे हैं, वो सिर्फ पूनम दलाल दहिया की बुक से ही सॉल्व हो सकते हैं। तो अभिधम पे तक नहीं, पहले उससे पहले हम यहाँ पर चलते हैं। विनय पे तक हो गया, फिर बात करते हैं हम लोग सुत पे तक की। विनय पे तक था यहाँ से यहाँ तक। बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, ओरिजिनल उनकी जो टीचिंग्स हैं, दे वर इंक्लूडेड इन सुत पितक। विनय पितक के बारे में क्या है? उसके अंदर क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आप मोनेस्ट्री को ज्वाइन करते हो, बुद्धिस्ट संघ का पार्ट बनते हो, संघ समझ गए ना, ग्रुप जहां पर बड़े सारे मंक्स एंड नन्स रह रहे हैं। संघ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कि क्या बुद्धा भी और वर्धमान महावीर दोनों संघ और गण के पार्ट थे? गण और संघ दोनों वर्ड्स हम यूज भी करते हैं ना साथ में, थे ये पार्ट? बिल्कुल थे। इसका मतलब क्या होता है? साथ में मिलकर डिसीजन लेना।
मेजोरिटी की बेसिस पर नहीं, कंसेंसस की बेसिस पर। एक भी पर्सन अगर उठा हुआ है या असहमत है वो, तो वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करी जाएगी। ये अच्छी बात होती थी इन गण संघ की, है ना। शैनी पता है ना, गण संघ कभी भी मेजोरिटी की बेसिस पे नहीं चलते, कंसेंसस के बेसिस पे चलते हैं। कंसेंसस का मतलब ये होता है सब लोग हामी भरे उस चीज़ के लिए, ठीक है। 99 अगर एग्री कर रहे हैं और 1% सिर्फ अगर पीछे हट रहा है, बैकआउट कर रहा है, रूठ रहा है या उसको पसंद नहीं आ रहा, तो वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करी जाएगी। फिर क्या कह रहे हो श्रेया? हाँ, ओलिगार्की, जैसे जिसके अंदर एक राजा नहीं सभी राजा होते थे, जितने मेंबर्स होते थे, है ना। तो बुद्धिस्ट टीचिंग्स वर इंक्लूडेड इन सुत्त पिटक, ठीक है। तो हम ऊपर चलते हैं, पहले बात करते हैं सुत्त पिटक के बारे में। सुत्त पिटक, जिसको सूत्र या बास्केट ऑफ डिस्कोर्सेस कहते हैं, डिबेट्स एंड डिस्कशन, जिसका एक लॉजिकल कंक्लूजन भी निकले। दिस कंटेन्स द बुद्धास डिस्कोर्सेस, डिबेट्स एंड डिस्कशंस, लॉजिकल डिबेट्स एंड डिस्कशंस ऑन वेरियस डॉक्ट्रिनल इशूज। डॉक्ट्रिनल इशूज मतलब प्रिंसिपल्स, ये डॉक्टर वाले इशूज नहीं है, ठीक है। इन डायलॉग फॉर्म, डायलॉग मतलब आप सामने बैठे हो, बुद्धा से सवाल जवाब कर रहे हो, या फिर बुद्धा मंक्स और नन्स के ग्रुप को साथ में मिलाकर अब उन्होंने टॉपिक रेज करा है। इट इज़ अ काइंड ऑफ जीडी राउंड, ग्रुप डिस्कशन, और वहाँ पर फ्रूटफुल तरीके से बुद्धा जो है डायलॉग्स के फॉर्म में लोगों के अंदर जागरूकता, बुद्धि, ज्ञान, इसको जागरूक करना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कंटेक्स्ट में ऐसा कौन करता था कि डायलॉग की फॉर्म में और डिस्कोर्सेज की फॉर्म में अपने शिष्यों को ज्ञानी बनवाए? प्लेटो नहीं, सोक्रेटिस। बाद में प्लेटो। एक लाइन आती है PSIR में श्रेया, वॉट एवर इज प्लेटोनिक इज सोक्रेटिक, वॉट एवर इज सोक्रेटिक इज प्लेटोनिक। प्लेटो की कही हुई बातें सोक्रेटिस की बातें हैं, सोक्रेटिस की कही हुई बातें प्लेटो की बातें हैं। तो दीज टेक्स्ट क्या 1 अक्टूबर से, हाँ, पहले सितंबर मंथ का टारगेट होना जरूरी है श्रेया वरना मुझे भी मोनेस्ट्री ज्वाइन करनी पड़ेगी, पता तो दीज टेक्स्ट आर ऑल्सो नोन एज बुद्ध वचन, बुद्धा के वचन, उनकी मुख से निकले हुए शब्द, बातें, वो जो उनके डिसाइपल्स ने सीखी, ठीक है, और द वर्ड ऑफ द बुद्धा, एज इट रेफर्स टू टेक्स्ट दैट आर सपोज टू कंटेन what the Buddha himself said. Please, this is a keyword, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, क्योंकि आपकी इंटरप्रिटेशन कभी कभार इस बात की तरफ जा सकती है। अगर आप यहाँ पर इसको देखो, बुद्धा की टीचिंग्स, अब टीचिंग्स तो डिसाइपल्स उनके मरने के बाद कंपाइल भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। लेकिन ये बुद्धा की टीचिंग्स के ऊपर कमेंट्री ना होकर उनके खुद के वचन थे, उनके खुद के शब्द थे, इसलिए इसको बुद्ध वचन भी बोला जाता है। अच्छा, ये वकना नहीं है, इसको ना वचन बोला जाता है। पाली में ना एच नहीं लिखा जाता, एक बात याद रखना, ठीक है, पाली में ना एच नहीं लिखा जाता। तो विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू सूत्र, द अथॉरिटी ऑफ दिस टेक्स्ट यानी कि सुत्त पिटक इज एक्सेप्टेड बाय ऑल बुद्धिस्ट स्कूल्स। These discourses were arranged on the basis of the manner in which they were delivered. अब मतलब कुल मिलाकर मैं बताऊँ कैसे अरेंज होते हैं टॉपिक के। बुद्धा ने लाइफ के बारे में क्या बोला, डेथ के बारे में क्या बोला, यंग एज के बारे में उन्होंने क्या बोला, इसके बारे में जो भी डिस्कोर्सेस चले, जो भी डिबेट्स एंड डिस्कशन चली सारी, ये तो वॉल्यूम्स है ना, तो बुक का पहला वॉल्यूम, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, और किसी मैटर पे उन्होंने कुछ बोला हो, ये सारी बातें उनकी टीचिंग्स। समझ में आ गया होगा, ये तो इजी है। फिर हम देखते हैं तीसरी, विनय पिटक हो गया,
सुत पितक हो गया। अब बात करते हैं अभिधम पितक की। इट डेल्ड विद फिलोसफिकल मैटर्स। डिटेल में समझते हैं इसको। अभिधम पितक, basket of higher teaching. This contains a thorough study and systematization of the teachings of the Sutta Pitaka. देखो, ये इसकी छवि है, ये इसकी परछाई है। एक रूल लिख लो यहाँ पर प्लीज़, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये। और ये क्वेश्चंस ना अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये आ जाएंगे किसी भी वक्त और आप परेशान हो जाओगे और फिर आप ईगो में भी आ जाओगे कि हमने तो ये पढ़ रखा, हम तो करके ही रहेंगे इस क्वेश्चन को। एक रूल लिख लो, आपकी बड़ी हेल्प हो जाएगी हमेशा के लिए। अभिधम पितक इज शैडो ऑफ, अभिधम पितक इज शैडो ऑफ, क्या लिखूं मैं यहाँ पर? सुत पितक। ठीक है, तो इट कंटेन्स अ थोरो स्टडी एंड सिस्टमेटाइजेशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ सुत पितक। कैसे? सुत पितक के अंदर तो देखो डिस्कोर्सेज तो आप जानते हो, बड़ी बड़ी डिबेट डिस्कशन जो होती थी, उसको अरेंज हालांकि करा गया। यहाँ पर क्या करा गया, यहाँ पर अरेंजमेंट पता है कैसे करी गई? उसकी समरी बना दी एक तो, जस्ट लाइक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के आगे प्रियम्बल लगा दिया गया हो, है ना। फिर बुद्ध जो भी सवाल पूछते थे ना, एक टेबलर रिप्रेजेंटेशन में, मतलब मान लो ये क्वेश्चन, इसके ऊपर किस किसने आंसर दिया, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। फिर बुद्धा का इस टॉपिक के ऊपर दूसरा क्वेश्चन, फिर आंसर 1, आंसर 2। ये क्या है? टॉपिक। ये दूसरा टॉपिक, ये करा गया यहाँ पर। तो क्वेश्चंस एंड आंसर्स लिस्ट पूरी की पूरी बनाना, इसलिए मैंने आपको लिस्ट बनाकर दिखाई यहाँ पर। ये ऐसे करा, एंड इट इज रिगार्डेड एज बास्केट ऑफ हायर टीचिंग। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक बार के लिए इसको खत्म करते हैं फटाफट हम। हर एक पितक, सुत पितक, विनय पितक, अभिधम पितक जो भी हो, इट कंप्राइज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल टेक्स्ट। बाद में कमेंट्रीज जो कि बुद्ध स्कॉलर्स ने लिखी, ये भी ऐड करी गई उनमें। अब बुद्धिज्म क्योंकि नए नए रीजन्स तक फैला लाइक श्रीलंका, तो दूसरे जो कुछ टेक्स्ट थे लाइक दीपावमसा, जिसको बोला जाता है क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड, एंड महावमसा द ग्रेट क्रॉनिकल, बोथ आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स श्रीलंकन बुद्धिज्म। इट कंटेन्स रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ बुद्धिज्म। बड़े सारे जो वर्क्स थे दैट कंटेन्स बायोग्राफीज ऑफ द बुद्धास, ये भी इस टाइम पर लिखे गए, और जिनको बोला जाता है हीगियोग्राफी। और इस प्रकार की जो बायोग्राफिकल अकाउंट थे जो बुद्धा के, मैंने आपको नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट के कंटेक्स्ट में अभी बताया। एक आपका निदान कथा, फर्स्ट कनेक्टेड लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा, महावंसा विच इज़ एक्चुअली एंड प्रोमिनेंटली रिगार्डेड एज हीगियोग्राफी। ठीक है, इसी को हीगियोग्राफी वैसे माना जाता है, महावत्सु। ठीक है, महावत्सु और निदान कथा। तो many of these works contained biographies of the Buddha. Some of the oldest texts are in Pali. While other compositions are in Sanskrit. जब बुद्धिज्म ईस्ट एशियन कंट्रीज में फैला, तो जो पिलग्रिम्स थे लाइक फाशियन, शुआनजांग, दे ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम चाइना टू इंडिया इन सर्च ऑफ दीज टेक्स्ट। और अपनी कंट्री में ये लोग इन सारे टेक्स्ट को वापस लेकर गए, वेयर दे वर ट्रांसलेटेड बाय द स्कॉलर्स। इंडियन बुद्धिस्ट जो टीचर्स थे, दे ऑल्सो ट्रैवल टू फार अवे प्लेसेस, कैरिंग टेक्स्ट टू
डिसिमिनेट यानी कि स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं दे वर प्रिजर्व्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट्स फॉर सेवरल सेंचुरीज इन मोनास्ट्रीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया। मॉडर्न ट्रांसलेशन जो है दे हैव बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाली, संस्कृत, चाइनीज़ एंड तिब्बतन टेक्स्ट, ताकि उनकी प्रिजर्वेशन और अच्छे से करी जा सके। ठीक है, एंड दिस इज़ अ बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट इन संस्कृत, 12th सेंचुरी में लिखा गया था इसे। अब यहाँ पर आ जाओ। जो 3 पितक हैं इनको हम बड़ी सारी बुक्स के अंदर डिवाइड करते हैं जिनको निकाय बोला जाता है। मैंने आपको जैसा कि बताया ना, ये तो 3 पितक तो वॉल्यूम हो गए। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपने हैरी पॉटर की बुक पढ़ रखी है, तो आप मुझसे कहोगे हैरी पॉटर की सर एक बुक नहीं होती है, वो बंडल्स एंड वॉल्यूम्स में है। आपको पता ना, जो हैरी पॉटर के ऊपर जो मूवी है उसके ऊपर उतनी मोटी बहुत डिटेल में किताब भी है उसके ऊपर पढ़ने, मतलब किसने, आई थिंक J.K. रोलिंग ने लिखी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो काफ़ी लोग उसके दीवाने होते हैं, बहुत पढ़ते हैं उसको, उसकी पूरी की पूरी वर्ल्ड में जिस दिन वो लॉन्च होने वाली होती हैं, कोई भी अगर ऐसा, मतलब पागल हो जाते हैं दुनिया के लोग जब हमें पूरी कहानी जानी है। पिक्चर ने तो हमें इतना समझाया। तो 3 पितक्स वर डिवाइडेड इनटू निकायस बुक्स। फॉर इंस्टेंस सुत्त पितक, इट कंसिस्ट ऑफ 5 निकाय, 5 बुक्स। अब बात करते हैं यहाँ पर सुत्त पितक क्या था। डायलॉग की फॉर्म में, डिस्कशन की फॉर्म में बुद्धा ने जो एक्चुअली बोला उनकी कंपाइलेशंस है ना सुत्त पितक। उनकी 5 किताबें हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय। खुदक निकाय फर्दर डिवाइडेड है 15 किताबों के अंदर। यानी कि बुद्धा की टीचिंग्स, उनके वचन बहुत इलेबोरेटिव वे में गिवन है ना। अब आप इमेजिन कर सकते हो, आपको एक चीज़ पता है, मैंने आपको वैदिक एज वाला जो चैप्टर करवाया था, अर्ली वैदिक लेटर वैदिक, मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि 4 जन्म भी ले लो तब भी वेदास इतने इलेबोरेटिव हैं कि उनको पढ़ा नहीं जा सकता, है ना, पूरा ख़त्म नहीं करा जा सकता। सेम बुद्धिस्ट टीचिंग्स भी ऐसे ही हैं, पता है, ये जो बुक्स हैं आज भी इनके ऊपर डिबेट डिस्कशन चलती हैं आज भी। तो सुत्त पितक कंसिस्ट ऑफ 5 निकायस। दिग्ग निकाय कलेक्शन ऑफ लॉन्ग डिस्कोर्सेस, लंबी लंबी डिस्कशंस। अब समझ गए, ये जो लंबी लंबी जो ऐसी डिस्कशंस होती थी, इसकी परछाई अभिधम पितक में क्यों लिखी गई है, समरीज। अब समझ गए समरीज का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। इसलिए मैंने रूल आपको लिखवाया, अभिधम पितक ये द शेडो ऑफ सुत्त पितक। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो सुत्त पितक अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो अभिधम पितक इसका प्रियम्बल है। इंट्रोडक्टरी पेज, शॉर्ट समरी, ठीक है। ये चीज़ें हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं, अगर आप ये लिख लेते हो तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आती है, आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहती है। और एग्जाम की करंट नीड यही है कि आपके अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। दिग्ग निकाय कलेक्शन ऑफ लॉन्ग डिस्कोर्सेस। मध्यम निकाय कलेक्शन ऑफ मीडियम लेंथ डिस्कोर्सेस। ये इतने बड़े नहीं है जितने दिग्ग निकाय हैं, लेकिन फिर भी लंबी चौड़ी बातें इनके अंदर भी डिबेट्स एंड डिस्कशंस हुई हैं।
संयुक्त निकाय, कलेक्शन ऑफ काइंड्रेड सेइंग्स। अब काइंड्रेड सेइंग का मतलब होता है, यहां पर देखो, स्क्रीन उड़ गई क्या? काइंड्रेड का मतलब होता है, यहां पर देखो, वंस फैमिली एंड रिलेशंस, रिलेटिव्स के बारे में, ठीक है। अब देखो ये जो है ना क्या है, हाँ, संयुक्त निकाय, कलेक्शन ऑफ काइंड्रेड सेइंग्स। काइंड्रेड सेइंग्स का मतलब ये होता है कि इसके दो मतलब होते हैं। तो एक्चुअली दो मतलब ही नहीं है कि मतलब दो तरह की बातें होती हैं इसके अंदर, ये इन बुक्स के अंदर। बुद्धा एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते थे, ध्यान से समझना, बुद्धा एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते थे, अपने घर परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर आना और उनसे अटैचमेंट को तोड़ देना हर किसी की बस की बात नहीं हो सकती। इट इज़ जस्ट लाइक जीवन में आपकी किसी भी इवेंट को लेकर मेमोरी है, ये कहना ना कि दिमाग से उस घटनाक्रम को निकाल दो, ये सिर्फ कहने वाली बात ही होती है। इंसानी दिमाग कभी ना कभी तो उन चीज़ों को याद करता ही करता है। अब यहाँ पर आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपका जो फैमिली है, जिसको बोला जाता है इस ग्रुप को काइंड्रेड, ठीक है, फैमिली, रिलेटिव्स, रिलेशंस, किन्स, कनेक्शंस। अगर आप बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको इन सबको त्यागना पड़ेगा, है ना। अब ये डिसीजन लेना ये बहुत लोगों के लिए टफ होता था, लेकिन मेरे ऊपर कोई पाबंदी थोड़ी ना है। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि सैटरडे संडे में मोनेस्ट्री को विजिट कर जाऊं। श्रेया, हरे रामा हरे कृष्णा के जो भक्त हैं, जो इस्कॉन टेम्पल बनाकर जो रहते हैं, कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उन्होंने जीवन का पहलू ही इस तरफ मोड़ लिया है। अब वो कुछ नहीं करेंगे और यही भक्ति करेंगे, सारा काम धंधा सबको छोड़ दिया है। लेकिन इसमें अगर हम सिर्फ सैटरडे संडे अगर उनके पास विजिट करने जा रहे हैं तो हमें क्या वो पकड़ के बैठा लेंगे? नहीं नहीं श्रेया, आओ इधर आओ, भक्त बनो, अब तो तुम ये मंजीरा लो और बजाओ यहाँ पर। तो वो तो आपके ऊपर है ना। तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर ना काफ़ी डिटेल में बात हुई थी कि रिश्ते नातों को छोड़ना हर किसी के लिए संभव नहीं है। आप जो काम करो ज़रूरी नहीं है ना। एक बार बताना, पूरी दुनिया ही अगर इतनी अच्छी है कि सारे लोग इसी रास्ते पे चल पड़े, तो फिर विष्णु जी सबसे सपने से जाग जाएंगे क्यों श्रेया? हम सर उनके सपने की तो किरदार है ना। वो कहेंगे अब दुनिया अच्छी हो गई, अब कोई फ़ायदा नहीं है इस ड्रामे का, जाग जाओ। तो यहाँ पर क्या है, एक तो ये वाला एंगल मैंने आपको दिया कि रिश्ते नातों को छोड़ना इतना आसान नहीं है, तो उसके ऊपर बुद्धा का क्या कहना था। क्योंकि एक बात तो आपको याद है ना, ये बुद्ध के वचन थे, वो क्या कहते थे इसके बारे में, है ना। दूसरी चीज़ ये कि आपके रिश्ते नाते वाले लोग भी तो बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी कुछ टाइम पहले बता रहा था, बुद्धा का बेटा कौन? जानते हो ना शाइनी, राहुल, बुद्धा का बेटा श्रेया, याद है? नाम तो सुना ही होगा। तो अब राहुल अगर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के अंदर अगर आ रहा है, ठीक है, अब पापा पापा वो करके चिल्ला रहा है, तो बुद्धा क्या उसे गले लगा लेंगे या ये पूछेंगे मम्मी कहाँ है? ऐसी हरकतें शोभा देंगी बुद्धा को? श्रेया बताओ, कोई यकीन करेगा बुद्धा पे फिर? अच्छा एक बात और है, नहीं मतलब जोक सपाट, एक बात और है, बुद्धा यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल करके भी नहीं बैठेंगे कि राहुल को देखकर सेंटी हो गए या अपनी वाइफ को देखकर सेंटी हो गए या उनको कभी याद आ रही। क्यों? उन्होंने जीवन का अस्तित्व अपने अंदर खोज लिया है कि नहीं ऐसा? जब आप जीवन का अपना मीनिंग खोज लेते हो, उसके बाद अटैच, मैं ये तो नहीं कहता, देखो
ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि अटैचमेंट को तोड़ना और पूरी तरीके से भुलाना क्या होता है? क्या आपके सामने वो पर्सन, उसकी आवाज़ या कुछ भी वो आता है तो आपको क्या बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता? लेकिन बुद्ध जानते तो होंगे ना, गौतम बुद्ध, कि राहुल अभी है, बीवी उनकी कहीं जिंदा है। लेकिन वो जिस महान कार्य के लिए आए थे तो उन्होंने जिम्मेदारी अपने ऊपर ये ली कि जो एनलाइटनमेंट मैंने अटेन करा है मैं वो दूसरों को भी अटेन करवाऊंगा। और यहीं से बुद्धा ने एक ऐसी फौज बनाना शुरू कर दी थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू यूज दिस वर्ड फौज, आर्मी, लेकिन मैं यहाँ पर रिलीजियस टीचर्स की, फिलोसफिकल टीचर्स की फौज की बात कर रहा हूँ, जो कि ध्यान से समझना मेरी बात, जो कि खुद एनलाइटनमेंट अटेन कर सकते हैं। मैं जिस टाइम पर चाहूँ, जिस वक्त पर चाहूँ, मैं अपना शरीर त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए तैयार हूँ। मैं जा इसलिए नहीं रहा क्योंकि मुझे दूसरों को पहले काबिल बनाकर, उनको रास्ता दिखाकर, भटकी हुई आत्माओं को एक बैलेंस मिडल पाथ पर लाकर उनको खड़ा करना है, ताकि वो ये ज्ञान आने वाले लोगों को दे सके और ये संसार एक पीसफुल संसार बन सके। और मैं क्या बन गया? अगर मेरे अंदर ये थिंकिंग है कि मैं तो अपना फायदा देखकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता हूँ, क्योंकि जीवन का रहस्य, इस पृथ्वी का रहस्य मैंने तो जान लिया, लेकिन मैं फिर भी रुका हुआ हूँ इस शरीर को त्यागने से पहले कि मैं दूसरों को संभाल कर उनकी नैया पार लगवाऊँ। और यहीं से जाकर बुद्धा बन गए। और बुद्धा ने जो फिलोसफर टीचर्स की आर्मी रेस करी, बताओ क्या कहते थे उनको? बोधिसत्वस। ठीक है, ये नहीं नहीं, ये है फिलोसफर टीचर्स। ऑफ बुद्धिज्म। जैनिज्म के अंदर हम लोग बोलते हैं तीर्थन कार्स, तीर्थंकार्स। वो एक बात याद रखना, बोधिसत्व का एक रूल है। फिलोसफर टीचर ऐसे नहीं कि कोई भी फिलोसफी बकने लगे, वो तो जो बुद्धा के साथ रह रहा है वो तो कुछ भी बोल लेगा किसी भी मैटर पे। ये वो पर्सन होते हैं, रूल जान लो अभी आगे, क्योंकि देखो वही वाली बात है कि जब पेजेस के अंदर कुछ आगे आने वाला होता है, मैं उसकी ट्रेलर आपको पहले ही देता चलता हूँ ताकि वो चीज़ें आपके लिए टफ ना रहे। बोधिसत्वास वो लोग हैं जिन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन कर लिया है। ये बस शरीर को इसलिए छोड़कर नहीं जा रहे हैं ताकि बाकी लोगों को ये रास्ता दिखा सकें एनलाइटनमेंट का और मोक्ष की प्राप्ति का। ये चाहें जिस मर्जी दिन चाहें, जिस वक्त चाहें, ये संसार को अलविदा बोलकर, टाटा बाय बाय बोलकर, इस शरीर को टाटा बाय बाय बोलकर जा सकते हैं। मयूर, शरीर को कहते छोड़ते हैं अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से। ये तो पर्सनल चीज़ है, ये छोड़ने वाला ही बता सकता है। ठीक है, लेकिन बुद्धा, एक बात बताओ जैसे बताओ श्रेया, बुद्धा ने किस लेवल की एनलाइटनमेंट ट्रेन करी होगी कि पहले तो उन्होंने बोधिसत्वास को ट्रेन करा, मतलब बोधिसत्वास बनाए पहले तो उन्होंने, है ना? ये भी तो नॉर्मल इंसान होंगे जो कि खसते खाते गेलते घूमते फिरते हुए रहते होंगे, है ना? किसके बाद? हाँ, ऐसे ही कुछ था। हाँ हाँ। और वो और वो हाँ, वो तभी तो उनको कहा जाता है, और वो चीज़ जस्टिफेबल भी तो है कि भगवान का रूप ये क्यों थे। ठीक है, अब जैसे इनका नाम भी तो फिर वैसे फैल गया था गांव के अंदर कि ये मैजिकल पर्सन है, ये मृत शरीर को भी उसके अंदर भी जान डाल सकते हैं। तो वो औरत चली आती है फिर इनके पास, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। और याद है ना, फिर उससे बोलते हैं वो, तुम एक घर, ऐसे घर परिवार से चावल लेकर आओ जहाँ पर आज तक किसी की मृत्यु ना हुई। अब वो दुख में, वो डायलेमा में वो भागती है घर से घर, घर से घर, कुंडी खटकाते हुए, दरवाजे बजाते हुए, और आके कहती है कि ऐसा तो कोई नहीं मिला। तो बुद्धा क्या कहते हैं, अब समझी तुम?
विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बुद्धा, श्रेया बच गए बुद्धा, 2023 का ज़माना नहीं था वो। पर्सन अगर मयूर अगर ऐसे अपने डायलेमा से बाहर निकले और फिर उसको पता लगे कि कोई ऐसे उससे काम करवा रहा है तो संयुक्त निकाय, कलेक्शन ऑफ काइंडेड सेइंग्स। अंगुत्तर निकाय, कलेक्शन ऑफ डिस्कोर्सेज अरेंज इन अकॉर्डेंस विद द नंबर। यानी कि अंगुत्तर निकाय के अंदर बेसिकली जो नंबर की बात करी जा रही है ना, नंबर इन द सेंस कि कौन सी सबसे लंबी डिस्कशंस, कौन सी सबसे छोटी डिस्कशंस, वो है ये, इन अकॉर्डेंस विद द नंबर। और एक और बात है यहाँ पर जो अंगुत्तर निकाय के बारे में आपको डेप्थ में बताऊँ, इससे ज़्यादा डीप में जाना नहीं है आपको, जो यहाँ पर दे रखा है बस उतना ही पढ़ो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी नंबर का यहाँ पर क्या मतलब है। एक बुद्धा की वो डिस्कोर्सेज जो कि उन्होंने सबसे पहले करी फिर बाद में करी, मतलब जब उन्होंने बुद्धिस्ट संघ मोनेस्टिक ऑर्डर बनाया, वहाँ से करते 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 जब उन्होंने महापरिनिर्वाण अटेन करा। महापरिनिर्वाण क्या होता है? बुद्धा की डेथ को डेथ नहीं बोलते हैं ना, डेथ इज अ डेरोगेटरी टर्म इतनी महान आत्मा के लिए। और हम क्या मानते हैं? उन्होंने अपना शरीर अपनी इच्छा से छोड़ा। अब आप लोग बता सकते हो कि आप लोग अपना शरीर कब छोड़ोगे, कौन से साल, क्या वक्त होगा, कौन सा डे होगा? बुद्धा को पता था, लेकिन जैसे वो उसका नाम खराब नहीं करते थे वो ओ माय गॉड में मिथुन कहता है ना कि क्या आप लोग जानते हैं मीडिया वालों से कि आप अपना शरीर कब छोड़ेंगे? कहता मैं भी नहीं जानता, लेकिन कांजी लाल जी मेहता को पता है, उन्होंने स्वयं ये तारीख निश्चित करी है। खुतक निकाय, स्मॉलर कलेक्शन। खुतक निकाय इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 15 बुक्स, जैसा कि यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। एंड द प्रोमिनेंट अमंग देम बीइंग द जातक, स्टोरीज ऑफ द प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्धा, धम्पद वर्सेस डीलिंग विद एथिकल सेइंग्स, एथिकल बातें, निदेश एक्सपोजिशंस, मतलब टिप्पणी करके फैमिलियर करवाना किसी को, लॉजिकल आर्गुमेंट देकर उसके सोच के अंदर परिवर्तन लाना, उसको एक्सपोजिशंस कहते हैं, ठीक है। देखो कई लोग होते हैं ना अपने दिमाग के अंदर वो बातें रख कर बैठ जाते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है, हम तो मानेंगे नहीं, हम तो बदलाव लाएंगे ही नहीं अपने अंदर। तो ऐसे पर्सन के सामने, जैसे आप यहाँ पर देखो, मैं आपको मन्नत दिखाता हूँ, आपको देखो, कॉम्प्रीहेंसिव डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एन आइडिया और थ्योरी। क्या पता इसकी वजह से आपकी जो थॉट है, जो थिंकिंग पैटर्न है, वो चेंज हो जाए, आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिले उस चीज़ की, ठीक है। उसके बाद बुद्ध वंशा, द हिस्ट्री ऑफ द बुद्ध, मतलब ये किसके साथ डील करती है? जब बुद्ध क्या थे, गौतम बुद्ध ना होकर क्या थे? उसके बाद पति संविदा, एनालिटिकल नॉलेज। अब इसके अंदर पता है बुद्धा क्या बोलते थे? बुद्धा कहते थे, देखो उन्होंने अपने डिसाइपल्स को बताया था जीते जी कि अभी जो मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूँ ना, वो मैं अपने वक्त और ज़माने और हालातों के अनुसार आपको बता रहा हूँ। आप मेरी टीचिंग्स का ध्यान रखना, ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगी। हमेशा मानव शरीर के अंदर जो भी जन्म लेगा उसकी पक्का इससे हेल्प होगी। अगर आप नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलते हो, मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, आपकी कोई भी ज़बान किसी को हर्ट नहीं करती है, आप अपने अंदर नॉलेज को सीख करने के लिए, मतलब अपने आप को, मतलब अपनी प्रेजेंस को सीख करने के लिए नॉलेज गेन करते हो, ये सारी बातें हमेशा काम आएंगी। बस मेरी बातों को रट्टा मत मारना, एज इट इज़ इम्प्लीमेंट मत करना, सिचुएशन, वक्त और हालातों के अनुसार उनको डील करना। जैसे आप मेडिटेशन करने बैठे हो, फॉर एग्जांपल बुद्धा का ये बोलना था, मेडिटेशन करने बैठे हो, आप प्रॉपर तरीके से मोनास्टिक ऑर्डर का पार्ट नहीं हो, आप सैटरडे संडे से यहाँ पर आते हो, तो यहाँ पर गिल्ट में मत आओ कि मंडे से फ्राइडे तक आप पाप कर आए हो और फिर यहाँ पर आपको आकर ज्ञान मिलेगा और आप गिल्ट को उसको मिटाने के लिए चले आए हो। आप अपने ऊपर संयम रखो, अपने ऊपर कंट्रोल रखो। आप मेडिटेशन करने घर के अंदर बैठे हो, आपकी वाइफ आपको
किसी बात के ऊपर कुछ कह रही है, घर में किसी कोई मेंबर आपको कुछ कह रहा है, तो आप अपनी साइकोलॉजी ख़राब मत करो उस चीज़ के ऊपर। और जब आप ये कंट्रोल करना सीख जाओगे तो आपकी जो विल पावर की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते 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 आपको ठोस इतना मजबूत बना देंगे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको एक अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर एक बात बताता हूँ। बड़ी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट ये कहती है कि इंडियंस ना नॉइस को लेकर सबसे ज़्यादा टॉलरेंट सिटीजन्स हैं पूरी दुनिया में। हम जितना अलग अलग शोर शराबे के अंदर जो फोकस करना जानते हैं ना, उतना पृथ्वी के अंदर कोई किसी कंट्री का कोई पर्सन नहीं जानता है। हमें ये आदत बन चुकी होती है। कहते हैं कि जितना एक्सपोजर इंडियंस जो हैं वो नॉइज़ का लेते हैं ना, अगर ये किसी यूरोपियन कंट्री में अगर दे दिया जाए तो पर्सन जो है वहाँ पर हार्ट अटैक वगैरह की वजह से मर जाए, बीपी की शिकायत हो जाए उसको। हम लोगों को क्या लगा रहता है ना, जैसे शराब मलेशिया और सियाकी को कहानी बता रहे थे, यहाँ पी पी पे पे लगा ही रहता है और वहाँ सांसों की भी आवाज़ें आती हैं वहाँ तो। है ना। यहाँ पर तो कुछ भी सोच ले बैठो, रोटी खा ले। यहाँ पर तो मैं कभी भी लाइव यूट्यूब पे जैसे आते ना लोग, वो मैं कभी आने का सोच भी नहीं सकता, सिलेक्शन के बाद भी नहीं सोच सकता, क्योंकि मैं इंडिया के अंदर हूँ, है ना। और यहाँ घर वाले आप जानते ही हो, तूने टावल यहाँ पर क्यों डालती है, कपड़े सुखाने क्यों नहीं डाले बाहर, रोटी लग गई है कब से खाना ठंडा हो रहा है। आधा बंदा तो ह्यूमिलेशन में ही मर जाए। किसका? अब अंकुतर, ये मैंने आपको बताया ना अभी। देखो, बुद्धा की जो भी लॉजिकल आर्गुमेंट डिस्कशन जो होती थी, डैट वर अरेंज इन अकॉर्डेंस विद द नंबर्स, मतलब नंबर वाली बात मैंने आपको ये बताई। जो सबसे पहले उन्होंने डिबेट एंड डिस्कशन करवाना स्टार्ट करवाई अपने जीवन काल में, और मरते मरते दम तक वो करवाई। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, 2010 की सबसे बड़ी डिस्कशन क्या, 2011 की सबसे बड़ी डिस्कशन क्या, 2013 की सबसे बड़ी डिस्कशन क्या, ऐसे करके। जनवरी मंथ की सबसे बड़ी डिस्कशन क्या, फरवरी मंथ की सबसे, हाँ, इसका ये बोला जाता है। और इसका दूसरा मतलब ये भी है, एक तो हो गया टाइम के बेसिस पर ये डिस्कशन एक वीक तक चली क्या, वो वाली, एक दिन के अंदर चलने वाली, फिर वो वाली, एक घंटे के अंदर चलने वाली, फिर वो वाली। तो यानी कि इसके अंदर फिलोसफिकल मैटर बहुत भरा होगा, इसके अंदर उससे कम, इसके अंदर छोटी छोटी बातें। फिर है थेरा गाथा एंड थेरी गाथा, सॉन्ग्स ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स एंड नन्स। अब इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ठाकुराइन है क्लास में? ठाकुराइन नहीं है। ठाकुराइन सुनती है ये? क्या नाम है उनका? हाँ, बुद्धिस्ट तारा देवी मंत्र। ओम तारे तू रे स्वाहा। आप कभी ना सिर्फ 11-12 दिन तक इस मंत्र को सुनकर देखो, 10-10 मिनट के लिए। बुद्धिज़्म फिलॉसफी के अंदर ना ये ना देवी मानी जाती हैं, ठीक है, और इनके मंत्र काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो देखो, जैसे यहाँ पर नन्स की बात भी हो रही है, मंक्स, उनके द्वारा जो फेमस सॉन्ग्स जो वो लिखे गए, लिखे इन द सेंस के कुछ वो मंत्र होंगे जो कि गानों की फॉर्मेट में वो गाते होंगे, जो भी था। अब ये रास्ता उनके साथ चला गया, ठीक है। तो थेरा गाथा और थेरी गाथा की बुक्स में उनको कंपाइल करा गया, और उनमें से जैसे आप एक इसको मान सकते हो जो कि आगे चलकर बना, मतलब इस तरीके का मान सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर ये दे रखे थे, मैंने देखो ना इतना कभी डीप डिग इन करा है, मुझे बस ये पता रहता है कि कोर बात यहाँ पर क्या है। वो वाली बात आप सुनिश्चित रहो कि मैं आपको कभी गलत नहीं बताऊँगा, ठीक है। लेकिन अब कौन सा मंत्र था, कौन सा गाना था, यूट्यूब पे कहाँ जाकर वो मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, तो यार वो नहीं पता मुझे। लेकिन इस तरह के मंत्रों के उच्चारण, जैसे बुद्धिज़्म के साथ ही एसोसिएटेड एक मंत्र होता है, बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत पावरफुल। ऐसा माना जाता है कि आपका काम जो कि बन ही नहीं रहा है,
और आपके पास डेडलाइन बहुत कम है, तो अगर आप इसको अच्छे से इसका मंत्र का उच्चारण करके वो विश को यूनिवर्स के अंदर बार 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 प्रोड्यूस करते रहते हो, एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए, वो आपका काम बन जाता है, यूनिवर्स उसके रास्ते खोल देता है। बहुत पावरफुल मंत्र होता है ये, ओम तारे तू रे सोहा। इट क्रिएट्स अ वाटर बैलेंस इन योर सोल। जैसे पानी जो होता है ना, एक बहाव में एक आराम से जो बहता है, तो एक वाटर बैलेंस, जैसे मैं आपको बताऊं, आपको पता है हमारे अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, श्रेय हम बात कर रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसमें अंदर भी वत फितन काफ, उनको शांत करता है ये। वाटर एलिमेंट जो होता है ना, उसको शांत करता है। ठीक है, बात ख़त्म नहीं हुई है यहाँ पर। बात कुछ ऐसी ये भी है कि विनय पिटक के अंदर 5 किताबें हैं। एक आपका, और विनय पिटक किससे रिलेटेड था ये भी मत भूलना, रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, ठीक है, जो कि मोनास्टिक ऑर्डर को ज्वाइन करते थे। इट इंक्लूड्स पतिमोक्ष। मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ें आप छोड़कर आ रहे हो, अटैचमेंट छोड़कर आ रहे हो, एंड जातक कथाएं भी इसका पार्ट थी। ठीक है, तो ये जो विनय पिटक है, इसके अंदर 5 बुक्स हैं। ये 5 कलेक्शंस थे, याद रखना, क्योंकि इनके अंदर ये बहुत सारी बुक्स हैं। जैसे खुद निकाय देख लो, इसके अंदर खुद 15 बुक्स हैं। ये प्रॉपर बुक्स हैं। जैसे सुत विभंग, फिर खंदक, परिवार। इसके अंदर ये जो फर्दर बुक्स हैं, इसको भी एक ही कैटेगरी के अंदर मान लिया जाता है। जैसे ये सुध विभंग है, महाविभंग और भिक्कुनी विभंग। ठीक है, तो ये जो है, ये आपकी हो गई दोनों का कंपाइलेशन जो हो गया, महाविभंग प्लस भिक्कुनी विभंग, चौथी बुक। और उसके बाद ये जो खंदक है, महावग और कुलवग, ये 5 बुक। ओके, अब देखो, यानी कि ये देखो, दिस प्लस दिस 1 बुक, दिस प्लस दिस 1 बुक, ये अपने आप में तीसरी बुक, चौथी बुक, 5वीं बुक, ऐसा करके बनाया जाता है इसको। क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मैंने फिर इसको देखा था कि यहाँ पर तो बुक्स तो मुझे 3 ही दिख रही हैं, उसके सब पार्ट्स हैं प्रोमिनेंटली। वैसे 5 जो है ना, मैं आपको बताऊँ, 5 जो है ये भी गलत ही लिख रखा है। मेजर कैटेगरी तो उसकी 3 ही होती हैं वैसे तो, क्योंकि आप इसको फिर कोई अलग से थोड़ी ना मानोगे, अरे है तो इसी का पार्ट ही है। ठीक है, लेकिन वही वाली बात है, जैसे कि एक वॉल्यूम है, इसके अंदर सब कैटेगरी के अंदर 15 बुक्स आती हैं, तो ऐसे बोल रखा है इसको। तो ठीक है, उसके बाद अभिधम पिता, नहीं उससे पहले हाँ मैं आपको ये बताना चाहता था, ये भिक्कुनी विभंग क्या है? भिक्खु कौन होते थे? ये मेल होते थे, ये मेल भिक्षु। हाँ, और भिक्कुनीस ठीक है। उसके बाद अभिधम पितक, अभिधम के अंदर क्या, इट इज द शैडो ऑफ सुध पितक, है ना, और समरीज, क्वेश्चंस, आंसर्स, लिस्ट वगैरह सब बन रखी है। 7 बुक्स होती हैं। धम, संगनी, विभंग, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये महाविभंग ये अलग है, ठीक है, सुध विभंग अलग है। धातु कथा, पुग्गल, पन्नति, कथावथु, यमक और पठान। ठीक है, पहली बार आपके सामने टर्म्स आ रहे हैं, देखो पाली, प्राकृत और संस्कृत टर्म्स है, तो एक बार के लिए तो कन्फ्यूजन होगी, लेकिन ये काफ़ी डिटेल है एक्चुअली, काफ़ी डिटेल में है ये इन्फॉर्मेशन, बहुत डेप्थ में है। इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है, बस आपका स्टॉपेज यहीं पर, बस जितना टेक्निकल इसका पार्ट था वो ख़त्म हो गया। अब ये चैप्टर स्मूथ चलेगा थोड़े टाइम तक विथ रिस्पेक्ट टू बुद्धिज़्म, लेकिन उसके बाद बुद्धा के स्कूल्स में दोबारा से आपको कुछ कुछ ऐसे नाम देखने को मिलेंगे, लेकिन बस नाम ऐसा होगा, उसके अंदर का कंटेंट काफ़ी ईजी होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग दोस्तों बात करेंगे बुद्धा की लाइफ के बारे में, कैसे
सिद्धार्थ से बुद्धा बुद्धा भरे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।